नमस्कार, मैं हूँ शबनम एंड आई वेलकम यू टू जिंदगी विद सैप। स्वागत है आपका पीसीएस करंट न्यूज में। तो आइए नजर डालते हैं टॉपिक पर। पैन विल बी यूज्ड फॉर कॉमन आइडेंटिफायर। इस बार की बजट में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान के रूप में जाना जाएगा। इसके पहले पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स के मामलों में किया जाता था। इस मूव से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में और भी मदद मिलेगी। पैन कार्ड का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है और इसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत ही जरूरी माना जाता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें डिजिट और लेटर दोनों एक साथ होता है और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है। पैन कार्ड नंबर में पर्सन का टैक्स और इन्वेस्ट के बारे में सभी डेटा शामिल होता है। पैन यूजर्स बढ़ाने और गवर्नमेंट एंटिटीज के अंडर काम करने वाले सिस्टम के एक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये पहल शुरू की जा रही है। डिजिटल सिस्टम के लिए एक पहचान के रूप में नया पैन कार्ड इन तरीकों से मदद करेगा। डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करेगी, प्रोजेक्ट्स की जेस्टेशन पीरियड को रिड्यूस करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करेगा। पैन के एक कॉमन आइडेंटिफायर होने के साथ केवाईसी की कई रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सरस फेयर 2023। सरस मेला 2023 की आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में 4 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। इस मेले को सरस आजीविका मेला भी कहा जाता है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत किया जा रहा है। जम्मू के बागे बहू में ये मेला हो रहा है और इस मेले में देश भर के लगभग 25 स्टेट्स और यूटीज से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपने सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भाग ले रही है। इस 11 दिनों तक चलने वाली सरस मेला में कारीगर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं अपने क्राफ्ट्स, हैंडलूम और फूड्स के प्रदर्शन कर रही है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां ये लोग अपने सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स को सेल और प्रमोट कर सकें और ये वेरियस सेलिंग प्लेटफॉर्म्स में एक मार्केटिंग लिंकेज भी क्रिएट करती है। सरस मेला वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है और ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन का अनुरूप है। मिस्टी स्कीम। मिस्टी यानी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स एक नया प्रोग्राम है जिसे यूनियन बजट 2023 में घोषित किया गया है। मिस्टी स्कीम में इंडिया के कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स पर मैनग्रोव प्लांटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। मैनग्रोव न केवल इंडिया के सबसे बायोडाइवर्स लोकेशंस में से एक है बल्कि वह खराब मौसम के मार से भी कोस्ट लाइन की रक्षा करता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहा है और मैनग्रोव प्लांटेशन ने कोस्ट लैंड को रेजिलिएंट बनाने में और प्रिवेंटिंग फ्लडिंग, लैंड इरोजन और एक्टिंग एज अ बफर फॉर साइक्लोन्स का काम किया है। इसके अलावा ये एक एक्सीलेंट कार्बन सिंक भी है। मैनग्रोव ट्रीज सलाइन वाटर में होती है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 4 गुना ज्यादा कार्बन का सिक्वेस्टर है। मिस्टी प्रोग्राम जिसकी फंडिंग मनरेगा, कंपा फंड और अदर सोर्सेस से की जाएगी और आशा है कि ये योजना मैनग्रोव के प्रोटेक्शन में एक गेम चेंजर साबित होगा। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में सिचुएटेड सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। बजट 2023-24। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2023-24 की बजट पेश करी। इस बार गवर्नमेंट ने टोटल 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जनरली सरकार साल भर में जितना पैसा खर्चा करती है उसे ही टोटल बजट कहा जाता है। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2024 से पहले ये मोदी 2.0 का लास्ट बजट है। ये अमृत काल का पहला बजट है। यूनियन बजट 2023-24 पिछले बजट की फाउंडेशन और इंडिया एट 100 के लिए ब्लूप्रिंट बनाने की उम्मीद रखता है। बजट की 7 प्रायोरिटीज को सप्तऋषि के रूप में बताया गया है। इसमें शामिल है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। अगर बजट की बात करें तो 2024 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 5.9% रखा गया है और 2023 के लिए इसे जीडीपी का 6.4% किया गया।
कैपिटल आउटले को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी सेटअप की गई है। अगर एमएसएमई सेक्टर में देखें तो शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना की बात कही गई है। वहीं ग्रीन ग्रोथ के लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट की गई है। 2014 से एस्टेब्लिश एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेज के साथ को-लोकेशन में 157 नया नर्सिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी सेटअप की जाएगी। अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो इनकम टैक्स के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए पर ईयर कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब को 6 से संशोधित कर 5 कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 लाख के लिए 15% एंड 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख और उससे अधिक के लिए 30% टैक्स पे करनी होगी। आपको बता दें कि इस बजट में रेलवे के लिए सबसे ज्यादा 2.40 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। पीएम प्रणाम नाम का नया स्कीम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज रिड्यूस करके नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेक्टर बनाए जाएंगे। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए फ्री फूड ग्रेन्स सप्लाई 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई खबरों के साथ।